हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको विप्रो लिमिटेड के बारे में डेली बेस के ऊपर आपको चार्ट पैटर्न एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो, और अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो चलिए सबसे पहले इस स्टॉक का भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के दिखा देते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना यहाँ पर आप कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते। क्या? क्योंकि आपको कहाँ पर बाइंग करना है, कहाँ पर सेलिंग करना है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस स्टॉक का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल दिया है, और अभी इसका जो सपोर्ट है ये लगभग 374 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। ये जो वाइट लाइन है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती थी। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में क्या हो गया कि ये बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया है ये स्टॉक। तो इसके नीचे भी एक यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रही है 355 के आसपास। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो। इसका रेजिस्टेंस जो ये लगभग 406 रुपये के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर बन गई है। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी हाल ही में विप्रो को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कई लोगों का मानना यह है कि विप्रो भी बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है, और कई लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ से भी ये नीचे गिर सकता है। तो क्या ये सच में नीचे गिर सकता है या फिर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। 5 पॉइंट के ऊपर आपको मैं एनालिसिस करके बताऊँगा, और आखिरी में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊँगा। ठीक है, और यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या फिर ट्रेड करते हो तो आप अपनी मर्जी से कीजिए, आप अपना खुद का भी रिसर्च जरूर कीजिए। ठीक है, हम सिर्फ आपको अपना एनालिसिस बताते हैं। ठीक है, मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है वो इसकी परफॉर्मेंस को लेकर है कि इसकी परफॉर्मेंस आपको क्या देखने के लिए मिलती है। तो देखिए, परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस आपको लो देखने के लिए मिल जाती है। और अगर इसके सेकंड पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए, सेकंड पॉइंट है इसका वैल्यूएशन, कि इसकी वैल्यूएशन अभी हाल ही में क्या देखने के लिए मिलती है। तो इसकी वैल्यूएशन अभी हाल ही में आपको बहुत ही ज़्यादा हाई देखने के लिए मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इसकी प्राइस जो है ये अभी भी 362 रुपये के आसपास चल रही है। अगर यही प्राइस 350 रुपये के आसपास अगर होती तो इसे हम एवरेज मान लेते। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है वो इसकी ग्रोथ को लेकर, कि आपको इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है या फिर नहीं। तो ग्रोथ इसकी एवरेज में चल रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो, इसकी ग्रोथ एवरेज में है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। अभी हम जल्दी इसके चौथे पॉइंट की ओर। इसका चौथा पॉइंट है वो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, कि आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस है भी या नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इसने अपने बहुत ही ज़्यादा ये इसकी प्राइस जो है ये बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गई है। अभी मेरे को नहीं लगता कि इसके नीचे भी इसकी प्राइस गिर सकती है। अगर गिरती है थोड़ी बहुत तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। अभी हम चलते इसके 5वें पॉइंट की ओर। तो इसका 5वां पॉइंट है वो इसकी एंट्री को लेकर, कि आप करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ पर एंट्री बना सकते हो या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री बनाना चाहते हो तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए तो आराम से यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको ये देखना है कि ये अपने सपोर्ट लाइन को, यानी ये जो 355 रुपये का जो सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको थोड़ा होल्ड करना जरूरी होगा। ठीक है, होल्ड करोगे तो आपको इसकी पोजीशन भी या फिर इसका ट्रेंड भी आपको पता चल सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। और अगर यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आप बाइंग करके रेजिस्टेंस लाइन के पास जाने तक, अगर ये अपने सपोर्ट को यानी 374 रुपये को अगर ब्रेक करता है तो आपको सीधा अगला टारगेट इसका 40 रुपये के आसपास यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 406 रुपये के आसपास ये मिल सकता है। यह बात आप ध्यान में रखो।
ठीक है। और विप्रो कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखो। और यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाई गई है, ये भी बात आप ध्यान में रखना। और आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप खुद का भी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।